दोस्तों अब वो दौर आ चुका है जब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं जो उनके पास आ रहे हैं फ़ोन एडिक्शन को लेके। पहले तो लोग अपना स्मोकिंग अल्कोहल एडिक्शन लेके आते थे कि भैया मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। अब लोग फ़ोन एडिक्शन को भी लेकर आ रहे हैं कि भैया मुझे किसी तरीके से इस फ़ोन एडिक्शन से बचा लो। मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, मुझ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, स्ट्रेस में रहने लग गया हूँ, लोनलीनेस आ चुकी है, कह लो अकेलापन आ चुका है लाइफ में, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है और ये एडिक्शन जा नहीं रहा है क्योंकि बार बार ये अपनी तरफ ही खींचता है। कोई एक आध पर्टिकुलर ऐप हो गई उसी में घुसे रहते हैं या फिर कुछ और सर्च करने लग गए इंटरनेट पे। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है इन लोगों का, जिनको अब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप 2000 वाले ज़माने में चले जाओ, उसी टाइम के फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दो। वो आता था ना नोकिया का 3310, उस तरीके के फ़ोन सजेस्ट किए जा रहे हैं जो कि सिर्फ एक फ़ीचर फ़ोन है जिसके अंदर आपको इंटरनेट एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कॉलिंग के लिए होंगे या फिर SMS भेजने के लिए होंगे या फिर एक आध सांप वाली गेम होगी उसके अंदर, तो उससे आपका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी जो सोशल लाइफ है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप पुराने फ़ोनों पर वापस आ जाओगे, जिसकी वजह से US के अंदर अब इसी तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई फीचर फ़ोन यूज़ करो, स्मार्टफोन भूल जाओ। दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग की 55 साल की हिस्ट्री के अंदर पहली बार स्ट्राइक कर दी है करीबन 7 से 8 एम्प्लॉयज़ ने, और ये स्ट्राइक की गई है वेजेस को लेके, बोनस को लेके और लीव को लेके कि भैया इन सभी के अंदर उनको इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भैया सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ऊपर से बोनस भी दिया जाना चाहिए। कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, हम क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे। और इसी के साथ साथ जब लीव मांगी जाती है तो आनाकानी भी हो जाती है, तो इस वजह से लीव का भी ऑप्शन थोड़ा सा बेटर होना चाहिए कि भैया एटलीस्ट वर्कर की सुनी जाए और जब वो लीव चाहें तो दे दी जाए। ऐसा नहीं कि हर अगले दिन लीव दे दी जाए, लेकिन एटलीस्ट महीने में 2 लीव तो मिले। तो उनके लिए अब वहाँ पर पहली स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। दोस्तों ओला ने दे दिया अब एक लड़ाई झगड़े वाली अपडेट, जिसके अंदर ऑटो रिक्शा वाले के साथ में आप मगजमारी कर सकते हो नेगोशिएशन की, वो भी तब जब आपकी राइड कंप्लीट हो जाए। मतलब ऑटो रिक्शा ले लो, एक प्राइस दिखाएगा, उसके बाद में वो नेगोशिएशन के लिए कम प्राइस भी दिखा देगा, ज़्यादा भी दिखा देगा। मतलब कह देगा कि भैया 150 से 200 के बीच में जो देना है दे दो। अब यहाँ पर ड्राइवर जो है ऑटो रिक्शा का वो झगड़ा करेगा कि भाई मुझे 200 दो, यहाँ पर जो पैसेंजर बैठा है वो कहेगा मैं 150 दूंगा, ये दिखा रहा है 150 से 200 के बीच में। तो भैया बीच का तो मामला बनता नहीं है, वो तो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और कस्टमर चाहेगा यार कम से कम दे दूँ मैं। तो इस तरीके के झगड़े के लिए अपडेट दी गई है, जिससे बढ़िया तो बंदा ये सोचेगा कि भैया ओला को छोड़ो, ऐसे ही कोई रिक्शा पकड़ लो, उससे मगजमारी कर लो, क्योंकि पहले ही रेट डिसाइड हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और बाद में राइड कंप्लीट होने के बाद में अगर हम नेगोशिएशन करते हैं तो फिर तो भाई झगड़ा ही होना है। मतलब किसने बताई ओला को कि इस तरीके की चीज़ें भी की जा सकती है इंडिया के अंदर। हाँ इंडिया के अंदर होती है, नेगोशिएशन होती है, लेकिन राइड कंप्लीट होने के बाद तो फिर मारामारी भी होती है। ये भी होना चाहिए था नीचे लिखा हुआ छोटा सा कि मारामारी हो सकती है, तो उसके लिए अपना ख्याल खुद रखें, कस्टमर केयर में ना बताएं कि ड्राइवर ने खूब कूटा। दोस्तों एक कर्नाटका की महिला केरला घूमने के लिए गई थी, जहां पर उन्होंने बीच रिजॉर्ट बुक किया था और वहां पर थोड़ा बहुत बीच के साइड में भी वो गई फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन वहां पर उसके हाथ में से उसका iPhone 14 गिर गया, जिसकी वर्थ है करीबन 80,000 रुपये के आसपास में। जब लिया होगा इतने की रही होगी, अब तो खैर सेकेंड हैंड तो कम हो जाती है, लेकिन उसके उस फ़ोन को गिरने की वजह से उसने बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद में रिजॉर्ट वालों ने पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया और वहाँ की टीम ने 7 घंटे की मशक्क़त करी उसका फ़ोन वहाँ से निकालने के लिए। क्योंकि देखो मेन फ़ोन नहीं होता, फ़ोन के अंदर रखा हुआ डेटा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है उस फ़ोन के मुकाबले में। और वहाँ पर वो घूमने गई होगी तो उसने कई सारी वीडियो खींची होगी, फ़ोटो खींची होगी, जिसकी वजह से उसका ये फ़ोन निकलवाना जायज़ था। और शायद कोई हम में से मेल बंदा होता तो शायद उसके लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त ना ही होती और वो खुद ही पत्थर हटा हटू के किसी तरीके से अपना फ़ोन निकाल रहा होता। लेकिन इसकी जगह पे क्योंकि एक महिला थी तो उसकी हेल्प के लिए भैया 7 घंटे तक मशक्क़त करके उसका फ़ोन उसके हाथ में दिया गया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अब एक अलग तरीके की वॉर शुरू हो चुकी है, जिसको आप गार्बेज वॉर कह सकते हो। पहले तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल छोड़ता था साउथ कोरिया के ऊपर से, जो कि समुद्र में जाकर गिरती थी, लेकिन अब इनकी हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब इन्होंने
गार्बेज लपेट के बड़े बड़े गुब्बारों में साउथ कोरिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया कि भैया हमारे देश का कूड़ा कहीं और चला जाए। वही हिसाब है कि भैया पड़ोसी जैसे अपना कूड़ा इधर उधर कर देता है ना, उसके बाद में आप उसकी तरफ कर देते, तो उसी तरीके की हरकत अब इन दोनों के बीच में चल रही है। नॉर्थ कोरिया गुब्बारों में लपेट के अपना कूड़ा साउथ कोरिया की तरफ फेंक रहा है, और रिवेंज में साउथ कोरियंस ने भी अब ये शुरू कर दिया है कि वो भी अब गुब्बारों में कूड़ा लपेट के उनकी तरफ छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके की ये अलग सी ही एक वॉर चल चुकी है, जहां पर नॉर्थ कोरिया ने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया है कि वहां के लोगों को दुखी करने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी लगा दिए हैं कि भैया हम तेज साउंड भी बजाएंगे, जिससे कि वहां के आसपास में जो बॉर्डर के आसपास में साउथ कोरियंस रहते हैं वो इरिटेट हो जाए और मिलिट्री वाले भी इरिटेट हो जाए। तो इस तरीके की हरकत भी अब उन्होंने शुरू कर दी है। तो एक बच्चों वाली वॉर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक रेडिट का यूज़र है जिसकी पहली मील थी ज़िंदगी की इंडियन रेलवे की, और उसको इस तरीके की हेल्दी मील दी गई है जिसके अंदर फ्रेश क्रंची प्रोटीन डाला गया है। मतलब मिस्टर ओलंपिया के लेवल की डाइट इसको दे दी गई है सिर्फ पहली ही बार के अंदर कि भाई तुझे हम बॉडी बिल्डर बना के ही उतारेंगे अपनी ट्रेन से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कॉकरोच में होता है, जिसकी वजह से इन्होंने गुलाब जामुन के साइड में ही एक कॉकरोच रख दिया है। वेज थाली के रेट में ये नॉन वेज थाली दे रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ पर कढ़ी चावल डाल रखे, थोड़े से राजमे भी है साइड में, और शायद कस्टर्ड भी, और गुलाब जामुन के साथ में हेल्दी प्रोटीन जो कि आपको कॉकरोच से मिलेगा। तो इस तरीके की मील दी जा रही है इंडियन रेलवे में। इसी वजह से जब भी मैं इंडियन रेलवे के अंदर सफ़र करता हूँ तो कोशिश करता हूँ अपना ही खाना पैक करवा के लेके जाऊँ, एक दिन हो या एक रात हो, खुद ही का खा लो वही बढ़िया है। वरना आप अगर इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो आपको नहीं पता भाई किचन किस हालात में हो सकता है।